त्रेतायुग में अयोध्या के सम्राट महाराज दिलीप बड़े धर्मपरायण और प्रजावत्सल थे, लेकिन एक दुख उनके जीवन में था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महारानी सुदाक्षिणा के साथ यज्ञ, दान, पूजा सब कुछ किया, पर कोई फल नहीं मिला। आखिरकार वे कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम पहुँचे। वशिष्ठ जी ने कारण पूछा तो महाराज बोले, गुरुदेव, हमारे जीवन में सब कुछ है, बस एक पुत्र की कमी है, कृपा कर कोई उपाय बताइए। गुरु वशिष्ठ ने ध्यान कर कहा, राजन, स्वर्ग से लौटते समय आपने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया था, इससे वह क्रोधित होकर आपको श्राप दे बैठी। जब तक आप उसकी संतान की सेवा नहीं करेंगे तब तक संतान सुख नहीं मिलेगा। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, इस भूल को कैसे सुधार सकता हूँ? वशिष्ठ बोले, मेरे आश्रम में कामधेनु की पुत्री नंदिनी है, उसकी सेवा कीजिए। महाराज ने तुरंत नंदिनी की सेवा शुरू कर दी। रोज सुबह वे उसके साथ वन में जाते, शाम को लौटकर ही भोजन करते। महारानी भी नंदिनी की पूजा करती। ऐसे ही 1 महीना बीत गया। फिर एक दिन नंदिनी की करुण पुकार सुनाई दी। राजा दौड़े तो देखा एक सिंह नंदिनी को दबोचे था। सिंह बोला, राजन, मैं भगवान शिव का सेवक हूँ, भूख से व्याकुल हूँ, इस गौ को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह गौ माता मेरे लिए पुत्र समान है, कृपा कर मुझे खा लीजिए, पर इसे छोड़ दीजिए। सिंह ने बहुत समझाया, पर महाराज अडिग रहे। वे आंखें बंद कर नतमस्तक हो गए। तभी सब बदल गया। सिंह लुप्त हो गया और नंदिनी बोली, राजन, यह सब मेरी माया थी, आपकी निष्ठा देखकर मैं प्रसन्न हूँ। शीघ्र ही आपको पुत्र रत्न मिलेगा। कुछ महीनों बाद महारानी ने एक तेजस्वी पुत्र रघु को जन्म दिया। उनकी कीर्ति इतनी फैली कि इसी वंश को रघुवंश कहा गया और आगे चलकर इसी में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। ये कथा हमें यही सिखाती है, सच्ची निष्ठा और सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी दिल से छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम।